नमस्कार दोस्तों, आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का आईटीआई ऑल ट्रेड के बच्चों के लिए है आपका यह क्लास है। जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये जो क्लास है ओरिजिनल नियमित क्वेश्चन पेपर से चल रहा है, जो कि डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है कि किसको लाइब्रेरी कहा जाता है इंटरनेट का। तो इंटरनेट का लाइब्रेरी किसको कहते हैं? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, हार्डवेयर या माउस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन यानी खोज इंजन। अगला है कि वेब पर जानकारी तक पहुंचाने के लिए हमें एक और खोज इंजन की आवश्यकता होती है, तो कौन सी खोज इंजन है? ऑप्शन है आपका यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन, माउस, डेटा केबल या कुंजी पटल। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन। अगला है कि खोज इंजन को यह बताने के लिए कि क्या खोजना है सही शब्दों का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें कहा जाता है आपका कीवर्ड, वेब पृष्ठ, वेबसाइट या इंटरनेट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कीवर्ड। अगला है कि माया जर्मनी की राजधानी ढूंढना चाहती है, वह जानकारी ढूंढने के लिए निम्नलिखित में से किस खोज इंजन का प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन है आपका गूगल, बिंग, याहू या ऊपर के सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऊपर के सभी। अगला है कि ज्योति समझती है कि सारी जानकारी वेब पेजों पर संग्रहित है। वेब पेजों की क्या भूमिका है? ऑप्शन है आपका यह वेब पेज एक खोज इंजन के रूप में कार्य करते हैं, या वेब पेज एक पुस्तकालय के रूप में कार्य करते हैं, या एक इंटरनेट की तरह काम करते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वेब पेज एक पुस्तकालय के रूप में काम करता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल आईडी कार्ड है? ऑप्शन है आपका बैंक क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या नियोक्ता आईडी कार्ड। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, आधार कार्ड। अगला है ट्रेन टिकट बुक करने के लिए कौन सी वेबसाइट का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आपका www.india.gov.in या myAadhar.uidi.gov.in या www.irctc.co.in या आपका www.igod.gov.in। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आईआरसीटीसी। इसका ऐप भी आता है और इसका वेबसाइट, दोनों के थ्रू हम जो टिकट है ट्रेन का वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि वेबसाइट का उपयोग पर्यटन के लेकर जो रोजगार और कृषि तक सभी क्षेत्रों की योजनाएं और पहलों की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है, वो कौन सी वेबसाइट है? ऑप्शन है आपका www.india.gov.in या www.seam.gov.in या www.igod.gov.in या www.education.gov.in। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि अंजू खुद को डिजाइनिंग और सिलाई में कुशल बनाना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल इसके लिए प्रासंगिक होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पर www.swayam.gov.in या igod.gov.in या india.gov.in या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रिया अपने आधार कार्ड के लिए आवेदन करना चाहती है, क्योंकि यह एक नई नौकरी में शामिल होने के दौरान जमा किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पोर्टल उसके लिए सहायक होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, माई आधार डॉट यू आई डी आई डॉट जी ओ वी डॉट इन। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया ऐप नहीं है? ऑप्शन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन या अमेजोन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अमेजोन। अमेजोन जो एप्लीकेशन है वो आपका शॉपिंग वाला एप्लीकेशन है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐप का उपयोग चैटिंग, वीडियो कॉल और ग्रुप कॉल के लिए नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका
राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। अगला है कि एक प्रोफाइल आपकी शिक्षा, योग्यता और कौशल और आपके अनुभव को दिखाती है, तो कौन सा है? ऑप्शन है गूगल मेल, लिंक्डइन, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, लिंक्डइन। अगला है कि नैना सोशल मीडिया पर कुछ सुरक्षा उपाय करना चाहती है, वह किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन है आपका अनजान से जानकारी साझा न करे, व्यक्तिगत जानकारी साझा न करे, या अभद्र या घटिया टिप्पणी ना भेजे, या ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऊपर के सभी। अगला है कि रिद्धिमा अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना चाहती है, सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहने के लिए उसे क्या फॉलो करना चाहिए? तो ऑप्शन है कोई भी पासवर्ड साझा करने से बचे, पता साझा करने से बचे, स्थान साझा करने से बचे, और ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऊपर के सभी। अगला है कि सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करने से पहले स्वयं से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में सोचें। ऑप्शन है क्या यह सच है, क्या ये जरूरी है, क्या यह मददगार है, या ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऊपर के सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रभावशाली और सफल तरीके से उपयोग करने वाला उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है किसी विशेष धर्म पर चुटकुले साझा करना, लोगों को सामाजिक कार्यों के लिए धन दान करने के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों को सलाह देना और उनका समर्थन करना, या सत्यापित समाचार साझा करना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, किसी विशेष धर्म पर चुटकुले साझा करना। अगला है कि ऐसा कौन सा एक संगठन है जो ग्रामीण भारत में लोगों की मदद के लिए डिजिटल तकनीक का प्रयोग करता है? ऑप्शन है डिजिटल आधारिता आधा अधिकारिता, या फिर आपका डिजिटल अधिकारिता फाउंडेशन, या डिजिटल एजुकेशन फाउंडेशन, या डिजिटल शिक्षा कोष। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, डी ई एफ यानी डिजिटल अधिकारिता फाउंडेशन। अगला है कि रमा ने सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दिया है, उन्हें उसे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग के रूप में नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक रूप से पोस्ट करना, या अपने क्षेत्र के पेशेवर से जुड़ना, या ऑनलाइन नौकरियां खोज रहे हैं, या नवीन जानकारी पाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक रूप से पोस्ट ना करना। अगला है कि राधा अपने व्यावसायिक विकास के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहती है, वह अपने अनुसार समूह में शामिल हो सकती है, कौन से? ऑप्शन है त्वचा का रंग, योग्यता, करियर, या विषय रुचि, या आयु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, करियर या विषय रुचि। अगला है कि इंटरनेट पर गतिविधियों के लिए कानून को क्या कहते हैं? ऑप्शन है श्रम कानून, साइबर कानून, पर्यावरण संरक्षण कानून, या आपराधिक कानून। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, साइबर कानून। अगला है कि इंटरनेट सुरक्षा के लिए स्मार्ट युवतियों का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सरल, प्रबंधनीय, आकर्षक, उचित समय पर रहे, या सुरक्षित रहे, मिलने न जाए, फाइलें स्वीकार न करे, विश्वसनीय रहे और किसी को बताए नहीं, या फिर सरल रहे, मिले, स्वीकार और पहुंच योग्य अपने बारे में बताए, या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि एक उपकरण जो खोज इंजन का उपयोग करते समय असुरक्षित पृष्ठों को ब्लॉक करता है। ऑप्शन है आपका टेलीग्राम तार, गूगल सुरक्षित खोज, या वेब पृष्ठ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षित खोज। अगला है कि किसी भी खोज इंजन के लिए सुरक्षित खोज उपकरण को किसमें बदलकर चालू और बंद किया जा सकता है? ऑप्शन है समायोजन, वेब पृष्ठ, कंप्यूटर या डिवाइस में, या दृश्य मोड में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेटिंग यानी समायोजन। अगला है कि रितिका को बैंक लेन देन के लिए एक संदेश मिला जो उसके द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है, और उसके दोस्तों ने उसे साइबर अपराध के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल शिकायत दर्ज करेगा? ऑप्शन है आपका www.cybercrime.gov.in, www.ccrime.gov.in, या www.indiacybercrime.gov.in, या
www.cybercrime.india.gov.in। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा www.cybercrime.gov.in। चलिए अगला प्रश्न है कि ईमेल आईडी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप नहीं है। तो ऑप्शन है आपका जोसेफ@gmail या joseph@gmail.com या joseph@outlook.gmail या gmail@joseph.com। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा joseph@gmail.com। अगला है कि ईमेल के मूल प्राप्तकर्ता को पता चले बिना किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल की एक प्रति भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है फाइल जोड़े, विषय, सीसी यानी कार्बन कॉपी या बीसीसी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा बीसीसी। अगला है कि जीमेल अकाउंट बनाते समय अपने लिए एक अकाउंट बनाए विकल्प चुना जाता है। आपका बिजनेस अकाउंट बनाना है या एक व्यक्तिगत खाता बनाए या एक कंपनी खाता बनाए या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा एक व्यक्तिगत खाता बनाए। ठीक है। अगला है कि कुछ शब्द हैं जो तुरंत बता सकते हैं कि ईमेल किस बारे में। कौन सा शब्द है। ऑप्शन है आपका लिखे यानी कंपोज, सब्जेक्ट, इनबॉक्स या आईडी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट। अगला है कि आजिम को अपने शिक्षक से एक नया मेल मिला, वह प्राप्त मेल की जांच कहाँ कर सकता है। ऑप्शन इनबॉक्स, सेंड, ड्रॉप या कंपोज में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इनबॉक्स। अगला है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन या ऐप एक सॉफ्टवेयर है जिसे प्रयोग करने के लिए बनाया गया है। आपका कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट डिवाइस जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट या उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका स्मार्ट डिवाइस और स्मार्ट डिवाइस जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट। अगला है कि ऑनलाइन कुछ करने के लिए सबसे सुविधाजनक तरीका है आपका मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप, निगरानी करना या कीपैड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल ऐप। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से मोबाइल ऐप चुने। ऑप्शन है लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक या ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे ऊपर के सभी। अगला है कि प्रीति पास्ता रेसिपी पर एक वीडियो ढूंढना चाहती है, इसके लिए वह निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप का प्रयोग करना चाहती है। ऑप्शन है व्हाट्सएप, ईमेल, यूट्यूब या मोबाइल बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यूट्यूब। अगला है कि कीर्ति ने एक अतिथि व्याख्यान में भाग लिया, वह कठिन शब्दों को समझने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कैसे कर सकती है। ऑप्शन है शॉपिंग ऐप, एक शब्दकोश ऐप का प्रयोग करें या किराना ऐप या सौंदर्य प्रसाधन की दुकान ऐप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एक शब्दकोश ऐप का उपयोग करके। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट डिवाइस है। ऑप्शन है स्मार्ट घड़ी, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी या ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे ऊपर के सभी। अगला है कि एलेक्सा एक सहायक है आपका डिजिटल आवाज़ नियंत्रित नियंत्रित कार्यालय सहायक, गृह सहायक या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल आवाज़ नियंत्रित। अगला है कि सबसे उपयुक्त चीज़ें चुने जो एलेक्सा कर सकती है। ऑप्शन है मौसम का पता लगाए, बात करने के फ़ोन, संगीत बजाना या ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। अगला है कि नीचे दी गई सूची में ध्वनि नियंत्रित डिजिटल सहायक को चिन्हित करें। ऑप्शन है एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट या ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे ऊपर के सभी। अगला है कि कोमल नियमित रूप से अपने शरीर की स्थिति जैसे तापमान और दिल की धड़कन की निगरानी करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसकी मदद कर सकता है। ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, सीरी या स्मार्ट घड़ी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा स्मार्ट घड़ी। अगला प्रश्न है आपका कि ऑनलाइन मीटिंग के लिए आप लोगों को मीटिंग में शामिल करने के लिए क्या साझा करते हैं। ऑप्शन है व्यक्तिगत मोबाइल नंबर, जगह, ईमेल आईडी या मीटिंग लिंक या आईडी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मीटिंग लिंक या आईडी।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा ऑनलाइन मीटिंग टूल में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन है प्रतिभागियों का संपर्क नंबर प्रदर्शित करें, हर कोई एक दूसरे से बात कर सकता है और एक दूसरे को सुन सकता है, या हर कोई अपने डिवाइस पर कैमरा चालू कर सकता है, या मीटिंग के बाद मीटिंग के बाद ऑनलाइन मीटिंग बंद और खत्म की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।